हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एक पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइव के लिए या डीजे के लिए आप जो यदि 100 वाट में स्पीकर चाहते हैं तो 250 DXM आहूजा का पेटी पैक लगाइए, या लाइव में लगाइए या डीजे में लगाइए, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी मिलेगी। और यदि आप 100 वाट से बड़ा स्पीकर लेना चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो है। यदि 100 वाट से, यानी कुछ लोग पसंद करते हैं कि 150 वाट का स्पीकर हो जिसको हम अच्छी बढ़िया क्वालिटी मिले, अच्छा हमको उसमें बेस भी मिले, ट्रैवल भी मिले और लॉन्ग थ्रो भी मिले। तो यह स्पीकर आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ये 150 वाट का एक स्पीकर होता है इसमें, और 16 ओम का स्पीकर होता है। ये जो हमारा आता है ये आहूजा की ओर से आता है। बहुत ही अच्छा आपको स्पीकर और बहुत ही अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आप कोई भी स्पीकर ले लीजिए, चाहे कितने भी वाट का लीजिए, लेकिन आप जो आहूजा का पेटी पैक स्पीकर लेंगे और आहूजा का ही आप खुला स्पीकर अलग से लेंगे, उसकी क्वालिटी इसके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी। यानी जो स्पीकर आप मार्केट में आहूजा का लेंगे वो रिस्पॉन्स आपको इसके सामने बिल्कुल उस स्पीकर में देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव के लिए जब भी स्पीकर खरीदें तो आपको 100 वाट का खरीदना हो तो पेटी में तो आप 250 DXM खरीदें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी उसमें आपको लाइव में मिलेगी। दूसरी चीज़, जो ये आपका इसका जो आहूजा का जो मॉडल है ये है SPX 350। तो ये SPX 350 मॉडल है। बहुत ही बेहतरीन मॉडल ये आहूजा की ओर से आता है, और ये इसको हम डीजे पे भी लगा सकते हैं और लाइव में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं कि जो ये स्पीकर है ये बहुत ही शानदार वर्क करता है, और इसका जो लो फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी बहुत ही बेस्ट आती है इसमें, मिड फ्रिक्वेंसी भी आती है, और इसके साथ में जो HF लगा होता है तो जो आपको सब चीज़ें यानी ट्रैवल मिड बेस बहुत ही अच्छा परफेक्ट मिलता है। तो आपको डीजे में भी आपको इसका लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा और डीजे में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार मिलेगा। तो आप इसका लाइव में प्रयोग करिए या डीजे में प्रयोग करिए, और इसकी क्वालिटी आप अलग सुन के देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या आ रही है। और आप इसके सामने मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी स्पीकर ना बनवाएं। एक आप अच्छा डीजे चलाना चाहते हैं या एक अच्छा लाइव कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप कुछ स्पीकर मिक्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको मेन स्पीकर जो मंच पे आप लगाएंगे, जो कलाकारों के लिए लगाएंगे, उसमें आप मिक्स स्पीकर नहीं लगाना है। उनके लिए प्योर स्पीकर आहूजा के आपको पेटी पैक ही लगाने पड़ेंगे, तभी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। और इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप बनवाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि आप इसके लिए स्पीकर बनवाएंगे, कितना भी मटेरियल आप खरीद लेंगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ये स्पीकर आपको स्पीकर से बहुत ही लंबी थ्रो जाती है, तो लॉन्ग थ्रो के लिए भी स्पीकर माना जाता है, बहुत ही अच्छी लॉन्ग थ्रो करता है, तो ये लॉन्ग थ्रो के लिए भी जाना जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी स्पीकर से लॉन्ग थ्रो हो और शानदार साउंड क्वालिटी मिले तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये स्पीकर खरीदना चाहिए। और इसका डीजे में जो 12 इंची ऑप्शन में आप जो स्पीकर लगाते हैं, टॉप में यूज करते हैं, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और लाइव में भी आप जहां लगा देंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, मैंने कोई स्पीकर आपको सजेस्ट किया था। और लाइव में आप बिल्कुल भी समझौता नहीं करें। यदि आप अच्छे से सिस्टम चलाना चाहते हैं तो इस स्पीकर के अलावा, आहूजा पेटी पैक के अलावा, आप आहूजा का भी कोई कैबिनेट खरीद के आहूजा का स्पीकर डाल के आप उस पर विश्वास ना करें कि ये इस जैसा परफॉर्म करेगा, कभी नहीं करेगा। इसमें भी 16 ओम का स्पीकर आता है और इस एक बॉक्स का इम्पीडेंस 8 ओम होता है। तो इस 8 ओम का इम्पीडेंस यानी दो बॉक्स को जब हम पैरेलल लगाएंगे तो इसका भी इम्पीडेंस 4 ओम बनता है। तो 4 ओम पे इसको हम बहुत तरीके से, जिस एम्पलीफायर पे 4 ओम पे हमको ये आपका होता है 700 वाट टोटल, तो ये 350 वाट का एक बॉक्स होता है, तो ये 700 वाट टोटल मान लेते हैं हम इसको। तो 700 वाट जो इसका RMS पावर होता है, तो इस 700 वाट पे हम किसी भी एम्पलीफायर पे जो 700 वाट 4 ओम पे देता हो उस पे इसको लगा के और बेस्ट तरीके से चला सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए कम पावर के एम्पलीफायर पे ना लगाएं। हो सकता है 700 वाट का एम्पलीफायर और कुछ लोग इसको 250 वाट पे चलाने लगते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसको आपको कम से कम, इसके लिए जो स्पीकर जो एम्पलीफायर चाहिए वो एम्पलीफायर कम से कम 500 वाट, तो 500 वाट को 4 ओम पे पैरेलल में चला सकते हैं इसको।
और 1000 वाट पे भी आप इसको 4 ओम पे पैरेलल में चला सकते हैं। तो दोनों पे ये आसानी से चलता है और बेस्ट चलता है। ये 12 इंच के जितने भी स्पीकर आते हैं, इन स्पीकरों में एक ध्यान रखें आप कि इसमें ज़्यादा बेस ना दें, और हमेशा इसको जब भी आप जिस भी एम्पलीफायर पे चला रहे हैं तो उसका मास्टर आपको कंट्रोल में रखना है। मास्टर 4 और 5 से आगे नहीं करना है, नहीं तो आप स्पीकर को काट दोगे, जला दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ तक स्पीकर को चलाना है, तो बेस का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, बेस हम इस पर ज़्यादा ना दें, यानी एक इसकी क्वालिटी सुने, जहाँ से बेस फटने लगे तो वहाँ से बेस से वापस आ जाएं उस मशीन को, बेस से हल्का बेस कर दें उसको थोड़ा। और इसमें जो मास्टर है, मास्टर को आप 4 या 5 से आगे कभी नहीं ले जाएं, चाहे कैसी भी आपको कहीं भी बजाना पड़ जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो आपके स्पीकर कम से कम 6-7 साल बिल्कुल आसानी से चलेंगे। लेकिन 7 साल बाद इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉइल तो नहीं जलती है, लेकिन इसका पर्दा जो होता है वो ख़राब हो जाता है। 6-7 साल में बिल्कुल पापड़ की तरह टूटने लगता है, तब तो आपको बदलवाना ही पड़ेगा। मैं कह दूँगा 10 साल 15 साल चलेगा तो ये नहीं चलेगा, यानी आपका लगभग 6-7 साल 8 साल में स्पीकर का जो कॉन होती है वो ख़राब हो जाती है, तो वो फिर चेंज करानी पड़ती है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। ये बहुत ही अच्छा बॉक्स आता है, इसको आप लीजिए और लाइफ में इसका यूज़ करिए। और जो भी इसमें हमारी कहने में कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसके बारे में पूछ सकते हैं, और मैं आपको इसमें 100% जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और थैंक यू।